वेलकम टू आवर चैनल यस यू कैन। अब कल के वीडियो हम लोग पढ़े थे कि कोई द्विघात समीकरण अगर दिया है तो उसको गुणनखंड विधि से किस तरह से हल करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड लगा के किसी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने कल सीखा। और तीन मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है बाई फार्मूला और एक होता है बाई कंप्लीटिंग होल स्क्वायर या बाई मेकिंग होल स्क्वायर ऐसे करके। तो गुणनखंड विधि श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघातीय सूत्र से, और एक होता है तीसरा पूर्णवर्ग बना करके। तो जिससे हम लोगों ने फर्स्ट एक सीख लिया है कि गुणनखंड विधि से किसी क्वेश्चन को अगर करना होगा तो किस तरीके से किया जाएगा। और आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघातीय सूत्र से किसी क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एक बात आप समझिए कि श्रीधराचार्य सूत्र होता कैसे है। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र आखिर होता कैसा है, थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। और देखिए, तो अगर कोई इक्वेशन इस तरह से दिया, देखिए कोई इस इक्वेशन इस तरह से दिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई इक्वेशन दे दिया आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। देखिए ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, द्विघात का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये व्यापक समीकरण है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण का हो गया व्यापक समीकरण। इस इक्वेशन को बोलेगा कि अगर द्विघातीय सूत्र से सॉल्व करिए या श्रीधराचार्य सूत्र से हल करिए तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है कैसे, तो x इज इक्वल टू, देखिए तो हल करिए का मतलब होता है कि x का वैल्यू फाइंड करिए। तो x इज इक्वल टू श्रीधराचार्य सूत्र कैसे बना है, तो द्विघातीय सूत्र। देखिए क्या कहते हैं, द्विघातीय सूत्र बोलते हैं, द्विघातीय सूत्र कह सकते हैं या द्विघातीय सूत्र बोलते हैं, नहीं तो द्विघातीय सूत्र कह दिए, या इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो द्विघातीय सूत्र कहते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। तो दोनों में से कोई नाम अलग है लेकिन दोनों एक ही बात है। श्रीधराचार्य सूत्र से करिए चाहे द्विघातीय सूत्र से करिए। तो ये सूत्र होता कैसे, इसके बारे में देखिए। तो x इज इक्वल टू फार्मूला बना है कि x इज इक्वल टू, श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने ये फार्मूला दिया है। तो उन्होंने बताया कि x का अगर वैल्यू फाइंड करना है श्रीधराचार्य सूत्र से, अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू, उन्होंने सूत्र दिया ये -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपान 2a। अब ये है फार्मूला श्रीधराचार्य का सूत्र। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, द्विघातीय सूत्र कह सकते हैं, चाहिए श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस फार्मूले को ही अप्लाई करके और ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में द्विघात समीकरण आपको दिया रहेगा और उसको सॉल्व करना रहेगा। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, देखिए पेपर में एक इक्वेशन आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको द्विघातीय सूत्र से चाहे श्रीधराचार्य सूत्र से हल करिए, ऐसे पूछा जाएगा। तीन तरीके से होता है, गुणनखंड विधि से, तो कह सकता है कि उस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से करिए, या इस इक्वेशन को जो है श्रीधराचार्य सूत्र से हल करिए, या इस इक्वेशन को जो है पूर्ण वर्ग बना करके हल करिए। तो दो में से हम लोग, तीन में से हम लोग एक सीख चुके हैं गुणनखंड विधि, आज सीखने जा रहे हैं हम लोग द्विघातीय सूत्र से हल करना। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये श्रीधराचार्य सूत्र है, इसी को अप्लाई करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन का वैल्यू निकाला जाएगा, x का वैल्यू निकाला जाएगा। ठीक है, यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र को अप्लाई करके और दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस फार्मूले के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक चलते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से हो जाएगा। वो ये श्रीधराचार्य सूत्र है, आपको ये एकदम याद करिए। अच्छा, इसमें ये b क्या है, c क्या है, ये क्या सब आपको कंफर्म कर देते हैं। अब वो b क्या है, तो b इसी में से लिखा गया। देखिए इक्वेशन में जो x के साथ रहेगा, जो x के साथ रहेगा उसको b बोलेंगे, माने कि x के कोफिशिएंट को, x के गुणांक को बोलेंगे b। ओके, तो ये b के बारे में तो जान गए आप कि b क्या है, तो x का कोफिशिएंट है। a क्या है, तो x² के कोफिशिएंट को बोलते हैं, x² के कोफिशिएंट को बोलते हैं a, और जो अकेले कांस्टेंट होगा उसको बोलेंगे c। ओके, तो जो x² के साथ होगा वो a कहलाएगा, जो x के साथ होगा वो b कहलाएगा, और जो अकेले होगा यानी कि जिसके साथ x नहीं होगा, वो जो अकेले कांस्टेंट होगा उसको c बोलेंगे। ठीक है, तो ये करना क्या होता है कि इक्वेशन आपको ऐसा दिया रहेगा, उसमें से आपको देख देख के वैल्यू
समझ लेना है कि ये कितना है, बी कितना है, सी कितना, और ला करके इसे पुट कर देना है, कैलकुलेशन करेंगे तो फट से आपका आंसर। कोई बड़ी बात नहीं, वो ध्यान से देखिए, बताते हैं वो कैसे। पहले देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और कल जो क्वेश्चन बताया था आपको गुणनखंड विधि से, कल वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे गुणनखंड विधि से। आज वही क्वेश्चन फिर दोबारा लिखते हैं, लेकिन आज गुणनखंड विधि से नहीं करेंगे, आज करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो देखिए कल ही वाला क्वेश्चन फिर नोट कर लेते हैं। कल एक क्वेश्चन लिखे थे हम लोग 6x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो कल हम लोग क्वेश्चन कह रहे थे, लेकिन इसको कह रहे थे गुणनखंड विधि से। आज सीखा जाए श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघातीय सूत्र। एवं द्विघातीय सूत्र लगा करके आज हल करेंगे। तो द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा इस क्वेश्चन को आज हल किया जाएगा। चलिए एवं तो करना क्या, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखिए सीधे हल करना है तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बोला कि श्रीधराचार्य सूत्र से हल करिए, तो पहला स्टेप क्या है, ये ध्यान से देखिए, एकदम डाउट आपको नहीं रह जाएगा, बहुत कायदे से बता रहे हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले करना क्या होता है कि जो कुछ भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इक्वेशन है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र से हल करिए। तो जो कुछ भी इक्वेशन दिया जाएगा, पहले इस इक्वेशन का जो है द्विघात के व्यापक समीकरण यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करा देंगे, तुलना कर देंगे। देखिए तो सबसे पहले आपको स्टेप लिखना पड़ेगा कि दिए हुए समीकरण की तुलना, ये वो दिए हुए मतलब जो ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन जो गिवन है इक्वेशन, तो लिख देंगे कि दिए हुए, तो लिख दिया जाए कि दिए हुए समीकरण, ठीक है, ये वो दिए हुए समीकरण की, लिख दिया जाए कि दिए हुए समीकरण की तुलना, दिए हुए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से करने पर, तो द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से करने पर, अच्छा व्यापक समीकरण होता है क्या, तो द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण होता है ऐसे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो इतने से तुलना करने पर। देखिए करना क्या है कि सबसे पहले दिए हुए इक्वेशन का कंपैरिजन इस स्टैंडर्ड फॉर्म वाले से करा देना है, यानी कि द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसी से दिए हुए यानी कि गिवन इक्वेशन जो होगा उसका दिए हुए इक्वेशन का इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कर देना, तुलना करा देना। तुलना कराने का मतलब होता क्या है, देखिए तो तुलना कराने का मतलब होता क्या है, देखिए वो इसमें बताइए x² के साथ क्या लिखा होता है, इसमें x² के साथ a लिखा हुआ है कि नहीं, वो एक a लिखा हुआ है, तो इसमें x² के साथ a लिखा हुआ है, इसमें x² के साथ दिख रहा है कि 6 लिखा हुआ है। ये तो तुलना करने का मतलब बस यही होता है कि देख लिया जाएगा कि x² के साथ इसमें क्या है तो a है, और x² के साथ इसमें क्या है तो 6 है, तो कुल मिला के a इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो तुलना करने का मतलब ये होता है, मैंने समान गुणांकों की तुलना कर रहे हैं। इसमें x² का जगह पे x² के साथ a है, इसमें x² के साथ 6 है, तो a की वैल्यू हो गई 6, ओके। और इसी तरह से चलते हैं, इसमें x के साथ b है और इसमें x के साथ 5 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 5। और इसी तरह से c की जो वैल्यू है, यहाँ पे c अकेले है और यहाँ पे -6 है, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा -6। तो इस तरह से कंपैरिजन करा के, तुलना करा के, दिए हुए समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करा करके a का b का c का मान आपको निकाल देना है। क्या वो कंफर्म हो रहा है इतनी बात, ओके। चलते हैं आगे, तो ये a का b का c का वैल्यू आपको निकाल देना है। तो a b c की वैल्यू फाइंड कर लिए 6 5 -6, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -6। अब चलिए, अब यहाँ जो है श्रीधराचार्य सूत्र पे आ जाते हैं। द्विघातीय सूत्र अच्छा है श्रीधराचार्य सूत्र, ये तो द्विघातीय जो है सूत्र से, तो अब द्विघातीय सूत्र से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए तो द्विघातीय सूत्र होता है क्या, तो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac पूरे के पान में 2a। तो द्विघातीय सूत्र यहाँ पे लिखे, अब इसे में पूरा वैल्यू ले करके भर देंगे। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू जो कुछ भी इसमें ले करके आप पुट करिए। जहाँ a के जगह कितना रखेंगे, वो देखिए b के जगह कितना रखेंगे 5, a के जगह कितना रखेंगे 6, c के जगह कितना रखेंगे -6, ओके। चलिए तो ये x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। अब तो देखिए माइनस तो यहाँ पे आगे से ही लगा हुआ, ऑटोमेटिक माइनस है, और b के जगह कितना लिख देंगे तो 5।
चलिए ये हो गया प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, तो बी का मतलब 5 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे कितना है तो ए के जगह पे 6 और ये सी के जगह पे हो गया -6 इस तरह से है। और पूरे के अपान में कितना है तो 2 इंटू ए, तो पूरे का में 2 इंटू ए का मतलब कितना है तो ये 6। ओके ऐसे हो गया। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ से ये कितना हो जाएगा तो ये हो गया -5, ये प्लस माइनस रूट के अंदर देखिए 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 25 और ये माइनस इंटू माइनस तो पहले प्लस हो गया और ये देखिए 6 में 6 से कर देंगे 36 हो जाएगा, ये 6 6 के 36, 6 में 6 से कर दिए 36 हो गया। और ये 36 हो गया, इसमें 36 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 6 या 36 और 36 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 144 आ जाएगा, कितना 144। चलिए तो 144 हो जाएगा 144, तो ये हो गया 144 और पूरे के अपान में कितना है तो ये 6 2 जा 12 हो गया। से थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए -5 तो जैसे कहते हैं ऐसे प्लस माइनस रूट के अंदर ये कितना हो जाएगा तो 25 और 144 ऐड होके हो जाएगा 169 हो जाएगा। पूरे के नीचे ये 12 जैसे का तैसे। ओके यहाँ तक तो हो गया क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ के आगे क्या करना है तो ये -5 तो जैसे का तैसे रहेगा, -5 तो जैसे का तैसे रहेगा। तो x इक्वल टू -5 प्लस माइनस, अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 169, स्क्वायर रूट ऑफ 169 169 का वर्गमूल कितना होता है तो 13 होता है। तो ये इतने के 13 हम लोग लिख सकते हैं। ये तो बहुत ईजी सा है, थोड़ा सा आप याद करे रहिएगा, याद भी कर सकते हैं। तो इसको निकालने का प्रोसेस होता है गुणनखंड विधि से चाहे भागफल विधि से, कोई भी तरीके से निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी कि 169 का जो है वर्गमूल 13 लिख देंगे। तो 13 लिख दी यहाँ पे और इसके नीचे ये कितना है तो ये है 12। और देखिए दिक्कत अब यहाँ पे ये चीज़ होगा कि यहाँ पे एक चिन्ह नहीं है, प्लस भी है माइनस भी, तो बताइए जोड़े की घटा है। हाँ कन्फ्यूजन है कि नहीं वो, देखिए जोड़े की घटा है, दो ही चिन्ह लगा देंगे, कहीं जगह में दो ही चिन्ह रहेगा। तो बताइए अच्छा हम ऐसा लिख दे, बताइए 2 + -2, ये पूछेगा बताइए कितना होगा। तो कोई एक साइन रहेगा तो जैसे कि प्लस रहता तो जोड़ लेते, माइनस रहता तो घटा लेते, लेकिन यहाँ पे एक ही बार में 2 चिन्ह लिख दिया गया, एक और चिन्ह लिख देंगे ऐसे, डिवाइड एक और लिख देंगे, इंटू 4-5 साइन लिख दिया ऐसे। तो 4-5 साइन लिख दिया तो कुल मिला के कोई साथ नहीं हो पाएगा। तो कोई एक साइन अगर रहेगा यहाँ पे तो आसानी से हल हो पाएगा। तो किया क्या जाएगा कि यहाँ पे 2 साइन है तो इसको बारी बारी से लिया जाएगा, एक बार प्लस साइन लिया जाएगा और एक बार माइनस साइन। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक बार लिखा जाएगा फॉर पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस चिन्ह लेने पर। तो x इक्वल टू हो जाएगा -5 + 13 डिवाइडेड बाई 12। अब वो करे क्या है यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे 2 चिन्ह था प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस में से केवल हम एक साइन अभी लिए हैं, केवल प्लस। तो बोले कि प्लस चिन्ह लेने पर केवल प्लस ले लिए। तो यहाँ से x इक्वल टू वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, 13 में से 5 चला जाएगा तो कुल मिला के ये 8 और बट्टा में हो जाएगा 12। तो कट के कितना हो जाएगा तो आ जाएगा 2/3, 4 से काट देंगे 2 बार में, नीचे ये 3 बार में, तो 2/3। ओके 2/3। इसके आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, अब लिख देते हैं फॉर माइनस साइन। अब माइनस चिन्ह ले लिया जाए तो x इक्वल टू हो जाएगा -5 - 13 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे -5 तो था ही, ये माइनस यहाँ पे देखिए 2 चिन्ह में से एक बार प्लस लिए थे, एक बार माइनस लेते हैं, तो -13 लिए हैं। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो माइनस में ये हो जाएगा ऊपर 18 और नीचे हो जाएगा 12। इसको अगर काट लीजिएगा ऐसे तो एक कट के कितना हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा -9 और नीचे कितना हो जाएगा तो ये, इसको क्या करते हैं ना कि इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6 से कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 6 से कट करेंगे तो ये 2, तो -3/2। तो इस तरह से आपका फाइनल 2 आंसर आ गया। x का वैल्यू, x का एक वैल्यू हुआ 2/3 और एक वैल्यू है x इक्वल टू -3/2। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो गया डन। तो आपका 2 आंसर हुआ, एक ये और एक ये। तो इस तरह से जो है ये आपका है श्रृंखलाचार्य सूत्र द्वारा हल करना। बहुत ही आसान सा ये होता है, ये विधि तो बहुत ही आसान होता है। करना क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि कंपैरिजन करा लीजिए, तुलना करा लीजिए ए बी और सी को। अगर आप समझ पा रहे हैं कि ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है, तो वैल्यू निकालने के बाद से करना कुछ नहीं, बस आप ये फार्मूला याद करे रहिए, इस फार्मूला पूरा वैल्यू लेके भर दीजिए, थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कहीं कहीं ऐसे जोड़ घटा लेना है, सब ऐसे करके सीधे सीधे आपको यहाँ पे आ गए आंसर।
ओके, आई होप आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरह से। वो एक बार क्या करिएगा, एक बार आप इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से एक बार 2 बार देखिए पहले, ठीक है, और इसी क्वेश्चन के एक बार आप बिना देखे खुद से लगाने की कोशिश करिए। जब ये आने लगता है तो सीधे आप एक्सरसाइज में जाइए, जाके एक्सरसाइज से पलटिए क्वेश्चन और तमाम क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लगाइएगा बारीकी से, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ फिर नए सेशन में। तो आज के लिए केवल इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। एकदम कायदे से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।